Hello guys, welcome to my channel Altaf Academy. So today I am back once again with a new video और आज का ये मेरा वीडियो है वो रीजनिंग का एक टॉपिक जी हाँ सिटिंग अरेंजमेंट पे है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रीजनिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज चलिए हम आज सीखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और इनके जो बेसिक रूल्स हैं उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड फिर इजीली से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा है कि LMNOPQR और S केंद्रमुख होकर एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हुए। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में PM के बाएं तीसरा बैठा है और PO और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और O निकटतम R O का निकटतम पड़ोसी है। R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो इस तरह से हम चीज़ें समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे, क्योंकि सर्कल बनाने के बाद सबको केंद्र के मुख करके बैठाना है। ठीक है, क्योंकि सब सेंटर क्वेश्चन में कह रहा है कि सब केंद्र मुख यानी कि सेंटर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को उसमें जो स्टेटमेंट करा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल को बनाते हैं। अब यहाँ पे 8 लोगों को बैठाना है। कितने लोगों को? 8 लोगों को बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको आसानी से कुछ इस टाइप से करेंगे, तो हमें ऐसे 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 करके बैठाना नहीं पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं इसको, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये आमने सामने सीक्वेंस में बैठ जाएगा। तो इसमें ये है ना सिटिंग अरेंजमेंट के, सबसे पहले आपको बैठने की जो सीक्वेंस है ये पता होनी चाहिए। अगर आप बैठने की व्यवस्था को बढ़िया से बना लिए तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर एक भी सीक्वेंस अगर बैठने की गलत हुई तो सारे क्वेश्चन फिर आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैठाने की व्यवस्था है जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पता हो गया फिर हम इसे आसानी से बना सकते। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है सेंटर की ओर मुँह करके बैठा हुआ। ठीक है, जब भी हम लेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ से होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन में PM के बाएं तीसरा बैठा हुआ, इसी क्रम में PM के बाएं तीसरा बैठा हुआ, P जो है वो M के बाएं तीसरा बैठा हुआ। तो हम M यहाँ पे लेंगे। अब M का बायां तीसरा, M का बायां, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब मेरा मुंह इधर रहेगा केंद्र की ओर करके, तो लेफ्ट साइड मेरा इधर होगा और राइट इधर होगा। तो M का जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा और इसके तीसरा बाएं बैठा हुआ। किसका? M के बाएं तीसरा बैठा हुआ। तो M के बाएं इधर है, तीसरा कौन है? 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? P। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। अब दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। P O और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है P जो है O और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब अगर P यहाँ पे है तो निकटतम पड़ोसी होगा, तो S यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे O ले लेते हैं, क्योंकि कह रहा है P जो है O और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया। ये दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था। अब दे रहा O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, O और Q। तो O यहाँ है और Q मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर मांगेंगे तो सही नहीं होगा। तो Q के बीच यहाँ पे Q होगा और O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। R O का निकटतम पड़ोसी है। R जो है वो O का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब O यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा, क्योंकि R का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, O जो है R का निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद कह रहा है R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, R और N के बीच। तो अगर R ये है तो N यहाँ होगा, जब भी तो इसके बीच एक व्यक्ति बैठा रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो बचा क्या? बचा हमारा क्या? L बचा। क्या बचा? L। तो L ये खाली स्थान था, यहाँ पे हमने भर दिया। अब ये जो है ये हमारा पूरी तरह से बैठने की जो सीक्वेंस है उसको हमने बैठा दिया। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है वो हम देखते हैं। N के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ? तो हम देखेंगे यहाँ पे N। ठीक है, ये हमारा N है और पूछ रहा क्वेश्चन में N के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ, यानी N के थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ। ठीक है, तो N के थर्ड पोजीशन पे देखेंगे हम लोग। तो N का जो लेफ्ट साइड होगा वो इधर होगा, थर्ड पोजीशन पे, बाएं थर्ड पोजीशन पे। तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन है। तो थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? S। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बैठाने की जो व्यवस्था है ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमारा
ये अगर सही से बन गया हमारा तो बस आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस आप लोगों को बस मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन जब सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले बैठने की जो व्यवस्था है, जो सिक्वेंस है, उसको सबसे बढ़िया से पहले बना लीजिएगा। बैठाने के उसके बाद जब वो बन जाएगा तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से अगर पूछ दिया जाए कि एल के अपोजिट साइड पर कौन है, तो एल के अपोजिट साइड पर आर है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, ठीक है। अगर और भी क्वेश्चन पूछ देंगे कि ओ के बाएं तीसरा कौन है, तो ओ का बाएं तीसरा कौन होगा, जैसे कि ओ का बायां किधर होगा, ओ का बायां आपका, जैसे हम लोग वो इधर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो ओ का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो इसका थर्ड पोजीशन पे कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आता है जैसे पंक्ति में, लाइंस में। तो लाइंस वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप्स के देखते हैं। ये तो पहला टाइप था सर्कल में, सर्कल मोशन में। अब हम देखेंगे जो लाइंस में जो पूछे जाते हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लाइंस में भी पूछा जाता है और एक सर्कल में, जैसे इसमें कि यहाँ पे केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि पंक्ति में बैठाए जाते हैं, जो आमने सामने भी बैठे होते हैं और मतलब अलग अलग तरीके से बैठाते हैं। तो उस तरह से हम लोग उस सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो ये था हमारा सर्कल मोशन। अब लाइंस में देखेंगे, ठीक है। हाँ तो गाइज अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन को देखा, जो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें क्या था, सर्कल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें सर्कल में लोगों को बैठना था और केंद्र की ओर करके, सेंटर की ओर मुँह करके बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी एफ और जी उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठा हुआ, यानी कि नॉर्थ साइड मुँह करके बैठा हुआ। नॉर्थ साइड जैसे कि आपको पता है ऊपर की ओर नॉर्थ साइड होता है, ठीक है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा डायरेक्शन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर के साइड में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शंस है जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को यह बता रहा है कि उत्तरोन्मुख होकर, यानी नॉर्थ साइड, उत्तर साइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में, एफ और ए के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन किया जाए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2 लाइंस बनाएंगे, ठीक है, 2 पंक्ति बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से जिस तरह से आगे के स्टेटमेंट कहेंगे उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है एफ और ए के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, ना तो एफ ना ही ए पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये पहला हमारा लाइन है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। ना तो एफ ना ही ए किसी अंतिम छोर पर बैठा हुआ। अगर एफ यहाँ पे है तो 3 लोग इसके बीच में बैठा हुआ है, तो ए ये हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ए इधर हो जाएगा और इधर एफ हो जाएगा, और ये किसी छोर में बैठा भी नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी ठीक है कि ना किसी छोर में बैठा हुआ है और इसके बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ए और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, ए और जी के बीच। तो ए यहाँ पे है तो जी के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, तो जी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जी यहाँ होगा तो 2 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। या फिर इधर से कंडीशन ये हो सकता है कि जी यहाँ होगा, ठीक है, 2 लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ई ना तो ए और वहीं एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई ना तो ए और वहीं एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो ना ही ये ए और ना ही एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो ई कहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। ये ना तो एफ का निकटतम पड़ोसी है ना ए का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका स्टेटमेंट भी सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं दूसरा जो लाइन है उसमें भी ई बी के बाएं तीसरा है, ई बी के बाएं तीसरा है। तो बी के बाएं तीसरा ये बी होगा और इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड। तो इसके तीसरे में बैठा हुआ है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ई बैठा हुआ है। यहाँ पे भी वही होगा, बी के थर्ड पोजीशन पे ई होगा। अब अगला कह रहा है कि ई बी के बाएं तीसरा है, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे ए का निकटतम पड़ोसी है बी, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं बी का निकटतम ए पड़ोसी नहीं है ना। यहाँ पे कह रहा है बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है,
तो बी यहाँ पे ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसका कह रहा है? सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई सी का नहीं, तो इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा, और डी यहाँ होगा। तो ये जो सीक्वेंस बैठने की ये सही है, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है। कह रहा है कि सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है। तो अब हमारी जो बैठने की व्यवस्था है वो आसानी से बैठ चुका है, तो अब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है? तो दाएं तीसरा होगा, दाएं पे यानी राइट साइड थर्ड पोजीशन पे ई का स्थान है, तो ये हो जाएगा दाएं तीसरा, ठीक है। दाएं तीसरा किसके? सी के संदर्भ में। और भी क्वेश्चन अगर इससे किया जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बी और ए के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? बी और ए के बीच, तो ये ए है, ये बी है, कितने लोग इसके बीच में बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 लोग इनके बीच बैठे हुए हैं। तो हम लोग इस तरह से सारे क्वेश्चन, जिससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब बन जाएगा। इससे या तो 2 या से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इस तरह से क्वेश्चन जो बनता है इसमें 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम सबसे पहले जो बैठने की व्यवस्था है अगर उसको बढ़िया से बना लिए तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ, सेंटर की ओर मुँह करके बैठा हुआ। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया आपको। सो ये जो है एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, एक गोलाकार मेज है, एक सर्कल है, ठीक है। और कह रहा है कि मोहन परवीन के दाएं है, रंगेश नीरज पिंटू के बीच है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। सबसे पहले गोलाकार मेज बनाते हैं। ये मैंने गोलाकार मेज बनाया, 6 लोगों को बैठाना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन परवीन के दाएं हैं, मोहन परवीन के दाएं हैं। अगर ये मोहन है तो परवीन के दाएं, परवीन ये होगा, ये है परवीन, ये कौन है? परवीन, ये मोहन, मोहन परवीन के दाएं बैठा हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ठीक है। उसके बाद कह रहा है रंगेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा है। तो रंगेश को यहाँ ले लेते हैं, सॉरी बीच में बैठा हुआ, कहाँ है? बीच में बैठा हुआ। रंगेश जो है वो नीरज और पिंटू के बीच बैठा हुआ। तो ये पिंटू ले लेते हैं और नीरज, और ये रंगेश, ठीक, बीच बैठा हुआ। अजय नीरज के बाएं बैठा हुआ, अजय नीरज के बाएं बैठा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे अजय को बैठाते हैं तो नीरज के बाएं बैठ जाएगा, ठीक है, नीरज के बाएं। तो यह नीरज के बाएं नहीं है बल्कि यह राइट में हो जाएगा। किधर होगा? राइट में। सो ये सीक्वेंस सही नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग दूसरा बना के देखते हैं। इसके दूसरा जो फिगर है उसमें बनाते हैं। मोहन, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है, प्रवीण यहाँ होगा, और जिस तरह से हमने यहाँ पे बैठाया रंगेश बीच में बैठा हुआ है, तो रंगेश बीच में बैठा हुआ नीरज और अजय के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा नीरज, नीरज को यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे पिंटू के ले लेते हैं। बीच में कौन बैठा हुआ है? रंगेश। नीरज के बायां बैठा हुआ, कह रहा है क्या? अजय नीरज के बाएं बैठा है, अजय जो है वो नीरज के बाएं। तो नीरज के बायां किधर होगा? इधर होगा। तो अजय यहाँ पे बैठा होगा, बैठा है। अजय के विपरीत पिंटू बैठा है, तो अजय के विपरीत कौन है? पिंटू बैठा है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो बैठाने की व्यवस्था है वो हमारा सही है। सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे बन जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रंगेश के अपोजिट साइड पे कौन है, तो रंगेश के अपोजिट साइड पर मोहन बैठा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि परवीन के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ, परवीन के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ। तो परवीन ये, परवीन के बायां दूसरा कौन है? रंगेश। बायां इधर होगा, परवीन का लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। तो इसके जो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे कौन है? रंगेश है।
तो इस तरह से जो भी सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक देकर मोटिवेट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई वीडियो में फॉल्ट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, ताकि मैं इसे नेक्स्ट के वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ, अच्छे से बना पाऊँ जो भी गलती होगी हमसे। तो बस मैं आज का वीडियो यहीं तक था मेरा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।